अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो सूट डिज़ाइन करना है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अच्छा जी, तो इसके लिए हमने जो फैब्रिक यूज़ किया है हर्ट प्रिंट और सिंपल कॉटन फैब्रिक ब्लैक, हमने दोनों ही 1.5 मीटर लिए हैं, ठीक है। इसका पनाई बहुत बड़ा था, 1.5 मीटर ही था, ठीक है। ये हमारे सवा मीटर में भी हो सकते थे। अब सबसे पहले आपने फैब्रिक को इस तरह से इसकी विड्थ की साइड से फोल्ड कर लेना है ट्राउज़र के लिए, ठीक है। और आपने जो साइज़ रखना है उसको ट्राउज़र के ऊपर रखें और इस तरह से देखिए ऊपर 2 इंचेज़ आपने इलास्टिक के लिए छोड़ना है और नीचे ये 2.5 इंचेज़ आपने फोल्ड करने के लिए छोड़ना है, क्योंकि हमने ये थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना है, ठीक है जी। हमने मोहरी जो मार्क करनी है 10 इंचेस मार्क करनी है, ठीक है जी। इस तरह से 1.5 हम मार्जिन लेंगे, ठीक है। यहाँ हम मार्क करेंगे 3 इंचेस पर और लेंथ हम यहाँ लेंगे क्रॉच एरिया की 15 इंचेस, ठीक है जी। ये स्मॉल साइज की मेजरमेंट है। यहाँ भी हम 3 इंचेस लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 इंचेस लेंगे और यहाँ पे हमने जो है कर्व शेप दे देनी है 2 इंचेस पर, ठीक है जी। इस तरह से ये शेप आपने 7 इंचेस तक देनी है, ठीक है जी। इस तरह से बस, ठीक है। अब आपने इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेनी। ट्राउज़र की कटिंग के बाद अब आ जाते हैं शर्ट की कटिंग पर। शर्ट के लिए सबसे पहले आपने फैब्रिक को बीच की साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड आपने इतना ही करना है जितना आपका ये शर्ट का साइज़ आपने रखना है, ठीक है। फोल्ड आपने उतना ही करना है, ठीक है, जितना आपका ये साइज़ आए शर्ट का उससे 2 इंचेज़ एक्स्ट्रा आपने फोल्ड करना है, ठीक है जी। अब यहाँ हम शोल्डर मार्क करेंगे 6.5 इंचेस पर, आर्म होल हम मार्क करेंगे 6 इंचेस, चेस्ट हमने लेना है 8 इंचेस पर, ठीक है जी। यहाँ हमने लेना है 12 इंचेस पर। हिप लाइन हमने मार्क करनी है 8.5 इंचेस पर। इस तरह से आप साइड की लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। वेस्ट हमने लेनी है इसी के हाफ में 7 इंचेस पर, ठीक है जी। जो 12 इंचेस हमने मार्क किया था उसी के हाफ पर हम वेस्ट मार्क करेंगे और इस तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ आपने 1.5 इंचेस मार्क करके आर्म होल की शेप देनी है, ठीक है जी। ये हमने जो शर्ट का साइज़ रखना है 31 रेडी रखना है, प्लस 3 इंचेस हमने इसको कट किया है। अब स्लीव्स पर आ जाते हैं। स्लीव्स हमने 16+2 कट करनी है, ठीक है जी। इस तरह से हम मार्क करेंगे 4 फोल्ड रख के फैब्रिक को। फिटिंग हमने लेनी है 5 इंचेस, 1.5 इंचेस यहाँ हम मार्जिन का मार्क करेंगे, ठीक है जी। यहाँ आर्म होल हमने 8 इंचेस से मार्क करना है, 3 इंचेस डाउन करके इस तरह से तिरछी आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके आपने इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। अब आ जाते हैं नेक लाइन पर। सबसे पहले नेक विड्थ आपने लेनी है 3 इंचेस, ठीक है जी। नेक डीप आपने लेना है 2 इंचेस, ठीक है। इस तरह से 2 इंचेस से थोड़ा ज़्यादा लेना है आपने 2.3 इंचेस, ठीक है। और इस तरह से बॉक्स बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ आपने जो लेना है 9 इंचेस पर मार्क करना है, ठीक है। इस तरह से यह आपने 4.5 इंचेस पर मार्क करना है, ठीक है। ये मार्क आपने यहाँ 1.2 इंचेस मार्क करके इसकी वी शेप दे देनी है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से वी शेप देनी है यहाँ तक। इसके बाद आपने यहाँ पर हाफ इंच से कम मार्क करना, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है इसके नीचे। बस फिर इसी तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये जो हमने स्ट्रिप ली है 2 इंचेस की है, ठीक है जी। इसको आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके हमारी इतनी जो है रेडी आ जाएगी। अब आपने सबसे पहले इनको सीधा रखना है और इस तरह से स्टिच लगानी है, ठीक है जी। उल्टी साइड आपने रखना है इन्हें और इस तरह से स्टिच लगानी है। फिर आपने इनको सीधी साइड टर्न करना है और फोल्ड करके आपने बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगानी है, ठीक है। इस तरह से देखिए ये आपकी सिलाई है। इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस सिलाई के ऊपर ही आपने जो है दूसरी स्टिच लगानी है, ठीक है। स्टिच लगाने के बाद आपने इसको सिंपली नीचे से बॉक्स की शेप में फोल्ड करना है, ठीक है। और इसी स्टिच को आपने ऊपर की साइड ले जाना है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करते हुए, ठीक है। थोड़ा सा हम नेक लाइन को तिरछा रखेंगे। अब इसी सिलाई को आपने नीचे की साइड लाना है। स्टिच को आपने नीचे की साइड इस तरह से ला के बॉक्स बनाना है, ठीक है जी। इस तरह से जो हमने अंदर की साइड फोल्ड करके बॉक्स बनाया था वहाँ स्टिच लगानी है इसी तरह से घुमाकर, ठीक है। ये देखिए ऊपर से नेकलाइन आपने थोड़ा सा तिरछा रखना है, ठीक है जी। जो हमने डबल स्टिच लगाई है वहाँ आपने थोड़ा सा तिरछा करके लगाना है, क्योंकि हमने इसकी वी शेप रखनी है, ठीक है। अब हम दोनों पार्ट्स को बराबर रखेंगे इस तरह से और शोल्डर स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच हमने इस तरह से देखिए कर लिए हैं। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है इसमें, ठीक है। इस तरह से ये हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो है इसमें कॉलर लगाना है शर्ट में अपने, ठीक है। इस तरह से कॉलर आप चाहें तो इस तरह से भी नाप ले सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ हमने 7 इंचज़ रखा है डबल में बुकरम को, ठीक है। और हमने यहाँ 1 इंचज़ लिया है, ठीक है जी। इसकी जो विड्थ है कॉलर की 1 इंचज़ लिए हैं। इस तरह से आपने फैब्रिक पे इसको रखना है और इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड आपने इस तरह से, फिर आपने इसको ऊपर की साइड निकालना है फैब्रिक पे, ठीक है। टर्न करना है और यहाँ किनारे पे स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, ठीक है जी। इस तरह से टर्न करने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और नीचे थोड़ा सा फैब्रिक आपने छोड़ना है जो हम शर्ट के साथ स्टिच करेंगे। शर्ट की बैक साइड पे हमने ये स्टिच लगाई है जिससे कि ये कपड़ा ज़्यादा फैले नहीं, ठीक है। अब आपने उल्टी साइड रखना है कॉलर को, इस तरह से जिस साइड से हमारा फैब्रिक है उस साइड से आपने कॉलर को रखना है, ठीक है। और इस तरह से स्टिच लगानी है, ठीक है। इस तरह से शर्ट पर उल्टी साइड रखेंगे हम, ठीक है, मार्जिन की साइड से कॉलर को, और इस तरह से स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद आप इसको सीधे साइड टर्न करेंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे, ठीक है, पूरे कॉलर पे इस तरह से। अब आपने सिंपली स्लीव्स को नीचे से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई आपने बड़ी लगानी है क्योंकि हमने इसमें तुरपाई करनी है शर्ट में, ठीक है, दामन चाक और स्लीव्स वगैरह पे, ठीक है। अब आप यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हमने शर्ट के साथ जो है स्लीव्स को स्टिच करना है इस तरह से। अब आप नीचे से दामन फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है। दामन फोल्ड करने के बाद आपने दोनों साइड की फोल्ड कर लेने, उसके बाद चाक की सिलाई लगानी है, ठीक है। चाक की सिलाई के बाद हमारी शर्ट रेडी हो जाएगी। अब आपने ट्राउज़र को बराबर रखना है दोनों पार्ट्स को और क्रॉच एरिया स्टिच करना है, ठीक है। इस तरह से आपने अंदर की साइड जो है डबल सिलाई लेनी है और मार्जिन के ऊपर आप चाहे तो टॉप स्टिच भी ले सकते हैं, मैंने नहीं लिए, ठीक है। अब आपने जितना फोल्ड करना है उतना आप कट कर लें नीचे से, ठीक है। और इसको इस तरह से आप फोल्ड करें। फोल्ड हमने थोड़ा चौड़ा करना है, ठीक है, बारीक फोल्ड नहीं करना है हमने, इस तरह से, ठीक है। दोनों पार्ट्स को हम फोल्ड करेंगे नीचे से और यहाँ स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद अब हमने जो है ऊपर से बेल्ट को स्टिच करना है, ठीक है जी। इस तरह से आप फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे और 2 इंचज़ आपने इसको ओपन रखना है इलास्टिक डालने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये हमने इसको ओपन रखा है थोड़ा सा इलास्टिक डालने के लिए। अब इलास्टिक के बाद आप इलास्टिक के जॉइंट को स्टिच करेंगे और इस तरह से खींचते हुए चुन बराबर करके टॉप स्टिच लगाएंगे। अब ट्राउज़र को बराबर रखते हुए आपने साइड की सिलाई लगानी है, ठीक है। जो आपने मार्क किया था उसको दूसरी साइड प्रेस करके इस तरह से आपने स्टिच लगा देनी है, ठीक है। स्टिच आपने जो है डबल लगानी है स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ठीक है। ये हमारे सूट का फाइनल लुक है, ठीक है जी। हमने पूरी शर्ट पे तुरपाई की है और ये देखिए लास्टिक पे हमने टॉप स्टिच लगाई है, नीचे से हमने थोड़ा बड़ा फोल्ड किया है, ठीक है जी। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।